अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो हमारी ड्रग है जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, एब्जॉर्ब हो चुकी है, अब वो मेटाबोलाइज कैसे होगी। ठीक है, तो इट इज़ ए क्लिनिकल एल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी इन विच लाइपोफिलिक पोलर केमिकल कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू द मोर रेडली हाइड्रोफिलिक पोटेंट फॉर द एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हमें क्या करवानी है, अब ड्रग हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, उसने अपना एक्शन परफॉर्म करवा लिया है। अब हम उस ड्रग को हमेशा तो अपनी बॉडी में नहीं रख सकते ना, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। तो अब हमें इसको एक्सक्रीट आउट करवाना है। सही, एक्सक्रीट आउट करवाने के लिए हमें उसको पोलर जो है वो इसमें कंपाउंड में हाइड्रोफिलिक और नॉन पोलर कंपाउंड्स में तब्दील करना पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर वो रीएब्जॉर्ब नहीं होगी, वो सीधा एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, हमारी बॉडी से चली जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारी लाइपोफिलिक और पोलर ड्रग्स होती हैं, चार्ज कंपाउंड्स वाली ड्रग होती हैं, उनको हम हाइड्रोफिलिक और नॉन पोलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मेजर साइज क्या है, हमारे पास लिवर है। लिवर में जो है वो सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का, मेन लिवर है। फिर जो है अदर साइड्स भी हैं, जैसे स्किन हो गई, लंग्स हो गई, गट म्यूकोजा और किडनीज, यहाँ पे भी कुछ ड्रग्स जो हैं वो मेटाबोलाइज होती हैं। अब एम्स ऑफ मेटाबॉलिज्म क्यों है, हमें क्यों ड्रग का मेटाबॉलिज्म करना है, क्योंकि मे रिजल्ट इन इनएक्टिवेशन। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के नतीजे में कुछ ड्रग्स इनएक्टिवेट हो जाती हैं, जैसे लाइडोकेन हो गई, प्रोप्रानोलोल हो गई, पैरासीटामोल हो गई। ठीक है, और कुछ ड्रग्स जो हैं वो एक्टिवेशन होती है कुछ ड्रग्स की, जो वो प्रो ड्रग्स होती हैं, यानी कि वो एक्टिव फॉर्म में हम नहीं लेते। जब हम लेते हैं तो वो प्रो ड्रग्स होती हैं, इनएक्टिव होती हैं, लेकिन जब उनका मेटाबॉलिज्म होता है फिर जाके वो एक्टिव होती हैं। जैसे लीवोडोपा, वो हम एक्टिव फॉर्म में नहीं ले सकते डोपामिन, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी हमारे एंजाइम से, तो वो फिर हमारे लिवर में जाके फिर वो जो है वो डोपामिन में कन्वर्ट होगी और फिर जाके अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। तो अब मेटाबॉलिज्म कौन करवाता है, एंजाइम्स करवाते हैं। और एंजाइम्स अच्छा, मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो माइक्रोसोमल होते हैं और नॉन माइक्रोसोमल होते हैं। माइक्रोसोमल जो होते हैं वो लिवर के माइक्रोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, और इनको NADPH और ऑक्सीजन चाहिए होती है ड्रग को मेटाबोलाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज। ठीक है, ये एंजाइम जो है वो ड्रग की मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करता है। फिर नॉन माइक्रोसोमल में जो है वो आ जाएंगे वो एंजाइम जो साइटोसोल में प्रेजेंट हो या माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट हो, उनको हम नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहेंगे। ये एंजाइम हमारे ड्रग के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। अब ड्रग मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो इसके 2 फेजेस होते हैं। ठीक है, अब फेज 1 रिएक्शन में क्या होगा हमारे पास, कि जो फेज 1 रिएक्शन है इसमें जो ड्रग है हमारे पास, ऑलमोस्ट जो आल ड्रग्स होती हैं ये फेज 1 रिएक्शन से पास होती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ होती हैं जो नहीं होती, पहले फेज 2 से पास होती हैं फिर फेज 1 से पास होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ड्रग जो होती हैं वो हमारे फेज 1 रिएक्शन से ही पहले पास होती हैं। ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाती हैं लिपिड सोल्यूबल ड्रग से नॉन पोलर ड्रग में। ठीक है, और वाटर सोल्यूबल ड्रग में। ठीक है, क्योंकि ये हमारे एक्सक्रीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ड्रग लिपिड सॉल्युबल रह गई तो वो किडनी से फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाएगी किडनी के ट्यूबुलर सेल से, और वो फिर से हमारी बॉडी में रहेगी और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी। अब जब वो पोलर हो जाएगी तो वो हमारे यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। अब इसके फर्स्ट फेज 1 रिएक्शन के जो है वो 3 मोस्ट कॉमन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन को डिस्कस करते हैं। जैसे आपको पता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप्स। अब टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन कितने होंगे, माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल दोनों हम डिस्कस करने वाले हैं। माइक्रोसोमल में हमारे पास 3 आ जाएंगे, हाइड्रोक्सिलेशन, डी अल्काइलेशन और सल्फो ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया। हाइड्रोक्सिलेशन में क्या होगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होगा। ठीक है, जैसे फेनिटोइन से हाइड्रोक्सीफेनिटोइन में इस ड्रग को हमने कन्वर्ट कर दिया हाइड्रोक्सिलेशन के थ्रू। फिर डी अल्काइलेशन में क्या होगा कि अल्काइल जो ग्रुप है किसी भी ड्रग पे लगा हुआ वो रिमूव हो जाएगा बाय द एंजाइम्स, जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स होंगे वो उसको रिमूव करेंगे। इसका एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगी कोडीन टू मॉर्फिन। ठीक है, और सल्फ ऑक्सीडेशन में हम जो है वो सल्फर ग्रुप ऐड करते हैं, जैसे सिमेटिडीन से सिमेटिडीन सल्फ ऑक्साइड।
ठीक है। तो ये माइक्रोसोमल रिएक्शन हो गए ऑक्सीडेशन के। और नॉन माइक्रोसोमल में हमारे पास आ जाएगा डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होगा कि आपको पता है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव होगा, ये कैटालाइज होगा बाय द नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम से। इसमें जो एग्जाम्पल है एंजाइम्स की वो है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज और जेनथीन ऑक्सीडेज। ये वाले एंजाइम जो हैं वो इस डिहाइड्रोजिनेशन वाले रिएक्शन को कंप्लीट करवाएंगे, इसमें हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होगा। फिर हमारे पास ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो गया। अब हमारे पास रिडक्शन का रिएक्शन होगा। रिडक्शन में क्या होगा कि जो नाइट्रो और कीटो ग्रुप्स हैं उनको रिड्यूस किया जाएगा। ये ऑक्सीडेशन से अपोजिट होता है। इसमें या तो रिमूवल होगा हाइड्रोजन का और एडिंग होगी ऑक्सीजन की, जैसे कॉर्टिसोन से हाइड्रोकॉर्टिसोन। अब इसमें हाइड्रोजन ग्रुप की एडिंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ड्रग की रिडक्शन हो गई, ठीक है। तो ये कॉर्टिसोन से हाइड्रोकॉर्टिसोन में कन्वर्ट हो गई। अब हाइड्रोलाइसिस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा और ड्रग जो है वो क्या कहते हैं इसको, अब हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा कि ड्रग जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा और ये स्प्लिट हो जाएगी इनटू टू कंपाउंड्स में। जैसे एसिटाइल कोलिन है, इसमें वाटर का मॉलिक्यूल जब हम ऐड करेंगे तो ये कोलिन और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये एसिटाइल कोलिन क्योंकि चार्ज कंपाउंड होता है, लेकिन कोलिन और एसिटिक एसिड इतने चार्ज मॉलिक्यूल नहीं होते, तो ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो हमारा वही तो मकसद था कि हमने जो पोलर कंपाउंड है उनको नॉन पोलर अनचार्ज कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना था, ठीक है। अब ये जो फेज़ 1 रिएक्शन है उसमें कुछ इंड्यूसर्स होते हैं जो इस फेज़ 1 रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करते हैं, और कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को कम करते हैं। अब वो सब्सटेंस जो इंक्रीज़ करें मेटाबॉलिज्म को और डिक्रीज़ करें प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन को, उसको हम इंड्यूसर्स कहेंगे। और वो जो सब्सटेंस जो इनहिबिट करें मेटाबॉलिज्म को और इंक्रीज़ करें ड्रग कंसनट्रेशन को इन द प्लाज्मा, उनको हम इनहिबिटर्स कहेंगे, ठीक है। अब फेज़ 2 रिएक्शन में क्या होगा फेज़ 1 रिएक्शन हम कर चुके हैं। अब फेज़ 2 रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा कि रिएक्शन डेट इंक्रीज वाटर सॉल्युबिलिटी। अब जो ड्रग्स हमारे फेज़ 1 रिएक्शन से पास हो चुकी है, अगर अब भी वो लाइपोफिलिक हैं, ठीक है, और अब भी वो हमारी किडनी से रीएब्सॉर्ब बैक हो रही हैं, तो अब फिर से वो फेज़ 2 रिएक्शन में जाएंगे और वहाँ पे मोर वाटर सॉल्युबल बनेंगी बाय द कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगी, यानी कि कोई और पोलर जो है वो नॉन पोलर कंपाउंड जो है वो इनमें पोलर कंपाउंड्स में ऐड होगा और इनको भी नॉन पोलर और वाटर सॉल्युबल बनाएगा, ठीक है। जैसे ग्लूकोरोनेट हो गया, एसीटेट हो गया या सल्फेट हो गया। अब ये जब इसमें गुजरेंगी फेज़ 2 में, तो जो टू लाइपोफिलिक ड्रग्स थी ये फिर से जो है वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब ग्लूकोरोनेडेशन वाला रिएक्शन जो है इस फेज़ 2 रिएक्शन में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है कि सम ड्रग्स डेट कंटेन पोलर ग्रुप यानी कि OH ग्रुप और अमाइनो ग्रुप्स में डायरेक्टली इंटर द फेज़ 2 रिएक्शन एंड बिकम कॉन्जुगेटेड, ठीक है, और फिर वो एक्सक्रीट हो जाएंगी किडनी से या बाइल के थ्रू। नॉट ऑल द ड्रग्स गोज फर्स्ट इन द फेज़ 1 एंड देन इन द फेज़ 2, बट मेनी ड्रग्स गो फर्स्ट इन द फेज़ 2 एंड देन इनटू द फेज़ 1 रिएक्शन, ठीक है। फेज़ 2 के ग्लूकोरोनाइडेशन रिएक्शन होगा, एसिटाइलेशन होगा, सल्फेशन होगा और मिथाइलेशन रिएक्शन होंगे, ठीक है। और इन रिएक्शन की वजह से हमारी जो पोलर ड्रग थी वो नॉन पोलर में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हाइड्रोफिलिक हो जाएगी, वो इजीली किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी या फिर बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो ये था हमारा मेटाबॉलिज्म का लेक्चर। अब हमारा इस फार्माकोकाइनेटिक्स चैप्टर का लास्ट जो है वो टॉपिक बचा है वो है एक्सक्रीशन। अब हमारी ड्रग मेटाबोलाइज हो चुकी है, वाटर सोल्यूबल हो चुकी है, अब वो एक्सक्रीट आउट हो सकती है, ठीक है। तो अब हम दूसरे लेक्चर में वो एक्सक्रीशन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।